हाँ तो हेलो दोस्तों, हमारा जो है आखिरी सेट बचा हुआ था, उसी को हमें आज करना है। इक्विवेलेंट के बाद हमको इक्वल सेट पढ़ना था। तो हमारा जो आखिरी सेट है वह इक्वल सेट है, इसको हमें पढ़ना है। देखो इक्वल सेट होता क्या है, मतलब दो समुच्चय हैं वो क्या हो, बराबर हो। आप ए बराबर हो बी के तो उसको हम इक्वल सेट बोल सकते हैं। अगर इस प्रकार से हम लिख दें तो कहने का मतलब, हम डिफिनेशन से देखते हैं, समझते हैं इसको। लिखा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी जितने भी अवयव हैं किसके, सेट ए के, जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के वो क्या है, सेट बी के भी वही एलिमेंट हैं। ठीक, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट हैं। फिर लिखा एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और जो बी के एलिमेंट है वही ए के एलिमेंट है। ठीक, तब हम क्या कहेंगे कि देन द सेट ऑफ ए एंड बी आर इक्वल सेट, यानी दोनों सेट क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक, ए बराबर बी हमको दिखाना है। यानी कि अभी एक उदाहरण लेते हैं। ए बराबर हमारा पहला सेट है जिसमें हमने क्या अवयव रखा है, क्या एलिमेंट रखे हैं, 1, 2, 3। ठीक, दूसरा एक सेट लेते हैं। तो हमारा जो दूसरा सेट है वो देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, यक्स सच दैट यक्स इज एन रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब यक्स क्या है, एक समीकरण दिया, उस समीकरण के क्या है, रूट है, हल है। समीकरण क्या हमारा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो यहां से जो हमारे समीकरण का हल आएगा वह क्या आएगा, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3। यानी इसका जो हम समुच्चय बनाएंगे वह क्या आएगा, 1, 2, 3। यानी क्या, जैसे समुच्चय a है उसी प्रकार से समुच्चय b भी आपको दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना। तो इसलिए a और b क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। दोनों के एलिमेंट क्या है, देख लो कि दोनों के एलिमेंट बराबर हैं, यानी 1, 2, 3 इसमें भी है और बी में भी क्या है, 1, 2, 3। ठीक, यानी जब आप कार्डिनल नंबर निकालोगे, इसका कार्डिनल नंबर हम कल बताए थे आप लोगों को कि कार्डिनल नंबर होता है कि दोनों में क्या हो, एलिमेंट को आपको काउंट करना है। किसी एक सेट में जितने एलिमेंट हैं उनको आप काउंट कर लो, वो क्या होता है, उसका कार्डिनल नंबर होता है। जैसे आप कार्डिनल नंबर इसका निकालोगे, कल बताया था कि यानी इसका क्या होगा, 3 होगा। इसी प्रकार से इसका कार्डिनल नंबर निकालोगे तो इसका भी यानी क्या आएगा, 3 आएगा। यानी दोनों में कार्डिनल नंबर क्या है, बराबर है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर है और साथ ही साथ सेम एलिमेंट भी हैं। तो ये क्या होगा, एक इक्वल सेट होगा, ए बराबर बी, इसको हम इक्वल सेट बोलेंगे। और कल हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, केवल और केवल कार्डिनल नंबर को बराबर करना था। यानी कि दोनों में अलग अलग एलिमेंट भी हो सकते हैं, बस क्या हो, एलिमेंट के नंबर्स बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, कार्डिनल नंबर भी बराबर है और सेम एलिमेंट दोनों सेट में है। मतलब ए में भी 1, 2, 3 है और बी में भी 1, 2, 3 है। जब इस प्रकार का सेट मिले तो वह इक्वल सेट होता है। ठीक, तो इसी के साथ हम पूरा ये जो टाइप ऑफ सेट है ये हमारा समाप्त होता है। अब हम इसमें थोड़ा बहुत और आपको बताएंगे कि इसको हम पहचानेंगे कैसे कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस क्या होता है। हाँ, तो आप लोग इसमें थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए, थोड़ा इसमें आप लोग डिफरेंस समझिए कि इक्वल सेट वर्सेस इक्विवेलेंट सेट, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमने लिखा कि ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, यानी जितने भी इक्वल सेट हैं वह इक्विवेलेंट सेट होंगे। ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल सेट। मतलब जितने इक्विवेलेंट सेट हैं वह कोई जरूरी नहीं कि इक्वल सेट भी हो। ठीक, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जितने भी इक्वल सेट हैं वह इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, लेकिन जितने इक्विवेलेंट हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट भी हो। इसलिए लिखा है कि ऑल इक्विवेलेंट आर नॉट इक्वल सेट। ठीक, एग्जांपल के लिए हमने लिया है ए बराबर, क्या लिया है हमने कि एक छोटा सा हमने क्या लिया है, इसका सेट लिया है, उसमें हमने 3 एलिमेंट रखे हैं ए बी सी। ठीक, बी में भी वही काम किया है, ए और बी और सी को रख दिया है। ठीक, तो यहाँ पर जो दोनों सेट हैं उनके कार्डिनल नंबर बराबर हैं, यानी एन ए बराबर 3 और यहाँ पर एन बी कर लो, एन बी बराबर क्या है, 3 है। तो दोनों के कार्डिनल नंबर क्या है, बराबर है। तो अब कार्डिनल नंबर भी बराबर है और सेम एलिमेंट है दोनों में, तो ये क्या होगा, इक्वल सेट होगा, जैसा कि हमने डिफिनेशन पीछे पढ़ा है। ए एंड बी इक्वल एंड इक्विवेलेंट, दोनों सेट हैं। ठीक, लेकिन अगर हम इसी को क्या करें, ए बराबर हमने सेट ए बी सी ले लिया और बी बराबर क्या लिया हमने, अल्फा बीटा गामा,
दूसरा सेट हमने क्या लिया, अल्फा बीटा गामा ले लिया। ठीक, तो कार्डिनल नंबर तो यहाँ भी बराबर होगा, 3 एलिमेंट इसमें है 3 एलिमेंट इसमें है, लेकिन इसमें क्या है, सेम एलिमेंट नहीं है। ए नॉट इक्वल होगा किसके, अल्फा के। आप यहाँ ऐसे दिखा भी सकते हो कि ए क्या होगा, कभी भी अल्फा के बराबर नहीं होगा। बी क्या होगा, बीटा कभी भी बी के बराबर नहीं होगा, और गामा कभी भी सी के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो दोनों में क्या है, कार्डिनल नंबर तो बराबर है लेकिन एलिमेंट अलग अलग है। ठीक, इसमें ए है तो इसमें अल्फा है, बी है तो बीटा है, सी है तो गामा है। तो यह क्या बनाएगा, केवल इक्विवेलेंट सेट बनाएगा, क्योंकि हमने कल डिफिनेशन पढ़ा था कि इक्विवेलेंट सेट वह सेट होता है जिसमें केवल उसके कार्डिनल नंबर बराबर होते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस है, इसको हमें याद रखना है। यहाँ लिखा हुआ कि ए और बी ओनली इक्विवेलेंट सेट, नॉट ए इक्वल सेट, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। तो आप इसको समझ लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद। अब इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे।